फौज से ताल्लुकात आपके कैसे हों? आईनी आए या नहीं? आईनी नहीं आए या नहीं, वो वाले ताल्लुकात आईनी आईनी। अच्छा, मैंने कहा कह रहे हैं आए या नहीं जी, जो आप समझ लें। लेकिन देखें, फौज से और सियासतदानों के ताल्लुकात जब आइन से बाहर जाते हैं तबाही मुल्क की होती है। Which means what? अच्छा, Which means कि आइन जो कहता है ये ताल्लुक है, ये फौज का रोल है, ये सियासतदानों का रोल है, जुडिशरी का रोल है, ताल्लुकात वहाँ तक रखें। इक़्तिदार में आने के लिए फौज का सहारा लेंगे तो मुल्क ख़राब होता है। ये बड़ी वाज़ेह बात है। ये 70 साल का ये आपके सामने सफ़र है। ठीक, वहाँ जो भी जिसने ये रास्ता अपनाया है वो तबाही है, वो ख़राब मुल्क होता है। वो भी ख़राब होते हैं, सियासतदान भी ख़राब होते हैं। मैंने 4 आर्मी चीफ से रिटायरमेंट के बाद सुना है कि सियासतदान मेरे पास आते हैं, कहते हैं मैं इक़्तिदार दिलवाओ। ठीक, मैं नहीं जाता उनके पास, वो आते हैं मेरे पास। तो फिर नहीं, आप उनकी बात पे यकीन करेंगे, सियासतदानों की बात तो मुझे नहीं पता ना, वो तो नाम लेके बताते हैं। तो मैं 4 का बता सकता हूं जिन्होंने अपने एक्सटेंशन के लिए बड़ी कैंपेनिंग की, वो भी तो आपको पता है, आप प्राइम मिनिस्टर रहे हो। सर एक्सटेंशन आप ना देना, वो तो आपका हक है। ओहो, लेकिन मेरा और फोर्स जिस दबदबे के साथ वो आपके पास आते हैं, अपने बंदे साथ लेके वहां पे बैठ जाते हैं, फिर प्रेस रिलीज डिक्टेट करवाते हैं। ये बातें मैंने कभी ऐसी चीज देखी नहीं है, यकीन करें। जलबाजवा साहब की एक्सटेंशन की नोटिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं तय हुई थी? कौन सी? हम उस वक्त जेल में, सेकंड वाले हम उस वक्त दूसरी हुकूमत ही, हम जेल में थे। और मैंने जब वो देखा वो खत, तो मुझे नायब के अफसर ने दिखाया कि ये हो गया है। मैंने कहा तो जाली है। अच्छा, नायब के अफसर आपको ये दिखा रहे थे? हाँ, वो लेकर आए कि साहब ये देखें ये क्या चीज़ है। मैंने कहा तो जाली है, ये तो हो नहीं सकता, प्राइम मिनिस्टर ऐसा खत जारी कर नहीं सकता। समरी आती है तो आप समरी अप्रूव करते हैं, आप खत को नोटिफिकेशन तो जारी नहीं करता प्राइम मिनिस्टर। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। अवाम पाकिस्तान पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो फौज को अपना किरदार अदा करना है, सियासतदान को अपना किरदार अदा करना है, सबने मिलकर मुल्क के लिए काम करना है। मिल के ना कहे, ये देखें, इससे फिर एक पेज का तस्वर उभरता है। सर एक पेज की बात नहीं है, लीडरशिप। फौज इस मुल्क का हिस्सा है। सियासतदान को उनसे क्या ताल्लुक है? गवर्नमेंट का आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उनके जरिए ताल्लुक है। उसके बाद NSC का फोरम है। ये 2 इदारे हैं जहां पर फौज और सियासतदानों का ताल्लुक आता है। इसके अलावा अगर कोई ताल्लुक होता है वो हमेशा मुल्क के नुकसानदेह साबित हुआ है। सीरियसली देखें, या तो आइन को आप चेंज कर दें अगर आपको ये पसंद नहीं है, लेकिन अगर जो आइन में लिखा हुआ है उस पर अमल कर लेना। एक कुछ अरसे तक ये भी ट्राई कर लें, हमने 70 साल तक मावरा आइनी चीज़ें की हैं, हम 2-4 साल ये भी ट्राई करके देख लें कि आइन के हिसाब से चलें। हम किसी को रोक नहीं सकते सियासत में मुदाखलत करने से, हम अपने आप को रोक सकते हैं। मुदाखलत का कौन सा हिस्सा आपको बहुत बुरा लगता है? सियासत, देखिए मेरी सियासत क्या है, सियासत में तो बहुत बड़ी फील्ड है ना जी। हाँ। उसमें कौन सा हिस्सा जो है आपको बहुत बुरा लगता है? जो चीज आइन से बाहर जाएगी नुकसानदेह होती है, मसलन मुल्क के लिए जो भी होगा। इलेक्शन में अगर रोल अदा हो जाता है, इलेक्शन बाद हुकूमत बनाने में हो जाता है हुकूमत के। अब आप देखें आज जो प्रमोशन है सिविल सर्वेंट की, वो भी रिपोर्ट पे डिपेंड करती है इंटेलिजेंस के इदारों की। नहीं, वो तो ये क्या जज साहबान की जो रिपोर्ट है वो भी उधर से ही आती है ना, सारी इंटेलिजेंस एजेंसी से आती है। वो आती हो या ना आती हो, यहाँ पर तो अब फॉर्मली ये रोल बन गया है कि सरकारी अफसर की 21 से 22 की प्रमोशन जो है वो इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट पर डिपेंड करेगी। इंटेलिजेंस इदारों, लेकिन फौज नहीं। इंटेलिजेंस इदारों में सिविलियन भी है ना, आईबी भी होगी ना? नहीं, मुझे आईबी अच्छा दोनों आईबी भी होगी, आईबी ऐसे दोनों। सो ना इलेक्शन में उनका रोल होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना उनका रोल प्रमोशंस में होना चाहिए जी। SIFC होनी चाहिए। SIFC अगर सिविल कंट्रोल में है, SIFC के मतलब क्या है? मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता ना। मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि नैब का उस पर इतलाक नहीं होगा, मुल्क के कानून का इतलाक नहीं हो, चलें। But do you need a supra body? That's what my question is. I mean, आपकी पार्टी का विजन जानना सर, ये सोच है ना, ये हमारी पार्टी का विजन। सर एक आपके पास इदारे मौजूद हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, आपके पास ECC है, कैबिनेट है, ये तरीका है। So you don't need an SIFC? See, we never had an SIFC since before 2 years, right? ठीक। तो मतलब 70 years में we did okay. Whatever. ठीक है। दूसरी गुजारिश ये कि अगर मैं SIFC पे अगर मैशत की बात कर लूँ, देखिए SIFC जाके अगर एक इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब से ले आती है, देखिए कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पे आप जो प्रॉफिट करती हैं कंपनियां, उनको आपके पास डॉलर देने के लिए तो नहीं, आप बोलते हैं यार 6 महीने रुक जाओ। आपके पास मुल्क में, पाकिस्तान में महंगी तरीन बिजली है, महंगी तरीन गैस है, शायद भाई जो कहते हैं कि महंगी तरीन ज़मीन है इस खित्ते में, सारे खित्ते में। तो अगर SIFC ने काम करना है तो हुकूमत के मातहत रह के आप हुकूमत के साथ रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं कि यार पाकिस्तान में बिजनेस आसान करें। हुकूमत आपकी पार्टी के विजन के मुताबिक तो गुंजाइश नहीं है ना। आपका अपना फाइनेंस मिनिस्टर है, आपका अपना डिफेंस मिनिस्टर है, उन्हें तय करना है कि किसको आर्मी चीफ लगना है, किसको आर्मी चीफ नहीं लगना। और
प्राइम मिनिस्टर का जो के साथ जो फौज का नुमाइंदा होता है वो कौन होता है? वो आपके साथ भी थे ना? एमएस वो सिविलियन होना चाहिए या नहीं? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक ट्रेडिशन बन गई है। कोई सीरियसली मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता लेवल से। कोई आप सिविलियन कर दें तो बेहतर होगा। तो आपके साथ सिविलियन कर दें बेहतर होगा, क्योंकि जैसे आप इबाम पैदा होता है ना कि पता नहीं वो वहां पे कोई निगरानी कर रहा है, तो वो बात खत्म हो जाएगी। You don't agree? I don't think it matters, to be very honest with you. और सिक्योरिटी का कंट्रोल जो है सिविलियन के पास, पीएम हाउस का फौज के पास होना चाहिए, सिविलियंस के पास। जो एमएस होता है ना वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को डील करता है, ठीक। हुकूमत के मामलात उसके पास नहीं आते, वो सिर्फ जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ऑफिस की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डील करता है। तोहफे तहफ डील करता है उनका नहीं, उनका देखिए उनका बुनियादी रोल नहीं होता है। आपको पता है तोहफे तहफ डील करता है, तोहफे तहफ डील, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज है वो डील करता है। पीएम हाउस का कंट्रोल फौज के पास होना चाहिए या नहीं, सिक्योरिटी का? सर देखिए ये इसकी हिस्ट्री है ना, सेरेमोनियल था, ठीक। ये हुआ जब भुट्टो साहब सदर बन गए, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे और सदर थे। जब आइन पास हुआ, वो जब यहाँ आए तो वो सारा सब कुछ ले आए, एमएसपी आ गया, फौज का जो ये रोल है, तो एक सेरेमोनी रोल है। तो मुझे समझ आया कि आपकी पार्टी सिविलियनाइज करना चाह रही है उस निजाम को जो बहुत ज्यादा मिलिटराइज हो गया है। सर हमारी पार्टी नहीं, वापस से गुजारिश करता हूँ, हमारी पार्टी जो कहता है या 73 का आइन कहता है ना, उस पर अमल करना चाह रही है। अगर आपको उस आइन की कोई शिक बुरी लगती है तो वो आइन को चेंज कर दें। लेकिन हम ये देखें, वो जब आप ISO सर्टिफिकेशन लेते हैं ना कंपनी, तो वो बोलते हैं कि write what you do and do what you write. ठीक है। So we should write what we are going to do and then do what is written. You want to constitutionalize democracy. चलिए मुझे अब इसी रिदम में ये कहना चाहिए। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी बेस्ड उस कॉन्स्टिट्यूशन पे है। ठीक। अगर ये जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है, ये जो आप बेहतर समझते हैं। जजेस का क्या करेंगे? जजेस तो बड़ा पावरफुल सर, जजेस के सिलेक्शन का प्रोसेस आपको तब्दील करना पड़ेगा। क्या उसमें क्या लाएंगे? पब्लिक स्क्रूटनी। उसका मेथड क्या है? मेथड पार्लियामेंट सूबाई असेंबली है, पार्लियामेंट है, जज पेश हो, वो बताए मेरी क्या काबिलियत है, मैं टैक्स पेयर हूं कि नहीं हूं। सबसे पहला सवाल जज से दुनिया में किया जाता है, टैक्स पेयर हो कि नहीं हो। अगर वो टैक्स अदा नहीं कर रहा, दो वजूहात हैं, या वो टैक्स चोर है, तो पार्लियामेंट को बताया वो, या उसके या वो फारिग है सामने पब्लिक में, टीवी पे। तलवत हुसैन को भी इंटरव्यू देते ना, चलो वो मुश्किल होता है, आप रिवाइज करें, उसकी काबिलियत आपको पता हो। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे जज बने जो अल्लाह माफ करे, मतलब आप क्या करते रहे, मगर अल्लाह ही माफ करे, तो तारीफ से माफ नहीं करे। लेकिन हैविंग सेड दिस, देखें हमारे, मैंने भी एक मजमून भी लिखा है कि हमारे जुडिशरी की कानून, आप हिस्ट्री देखें, जस्टिस मुनीर से देखें, फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और अब तक आप देख लें कि सीरियसली मतलब ये अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, लेकिन जजों को फैसला जो है वो कानून के अंदर रहना के करना चाहिए। लेकिन आपको जो मेरिट का क्राइटेरिया मुकम्मल तौर पर तब्दील करना चाह रहे हैं, आप उसको पब्लिक स्क्रूटनी के जरिए क्रेडेंशियल्स एस्टैब्लिश करते हुए, टैक्स डिक्लेयर करते हुए, पार्लियामेंटेरियंस के टैक्स भी सारे डिक्लेयर होने चाहिए। सारे डिक्लेयर होते हैं, लेकिन उसको देखा नहीं जाता ना, आपका बारे में कभी देखा है? नहीं, मेरे पास 2019 की एक डायरेक्टरी है जो 2022 में आपने जारी की थी, उसके अलावा मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। हर साल होता है, पब्लिक नॉलेज है। आप यहाँ हुकूमतें आती हैं, मुलाजिम आता है, वजीर आते हैं, वो कहते हैं मैं तनख्वाह नहीं लूंगा जी। आज भी एक है, तो आज भी कहा है, चलें, बहुत अच्छी बात है। आजकल भी एक है, मैं बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मेरी जाती उनको राय होगी, आप तनख्वाह जरूर ले, काम करें। आपकी तनख्वाह बहुत मामूली है जो आप काम कर सकते हैं, एक काम करेंगे पूरे 1000 साल की तनख्वाह आ जाएगी। आप मुझे बताइए, आप कौन सा काम है वैसे? कोई एक फैसला कर लें, एक फैसला, आप एक सही फैसले करें, हजारों अरब का फर्क पड़ जाता है मुल्क में। तो आप जो तनख्वाह नहीं ले रहे, मुझे ये बता दें वो गुजारा कैसे करते हैं? ये बड़ा सवाल है, तो एफबीआर को पूछना चाहिए। एफबीआर की वेबसाइट पे पाकिस्तान के, आपको पूछना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को पूछना चाहिए। तो हम पूछ रहे हैं ना, लेकिन आप टैक्स भी अदा नहीं कर रहे। आपने कहा ना कि उनके जितने डिक्लेयर्ड असासे जो है वो मौजूद है एफबीआर की वेबसाइट पे। सर असासे नहीं, देखिए असासे छोड़ दे एक तरफ, मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ, खर्चात कर रहा हूँ, वो पैसे कहाँ से आते हैं? तो असासे भी उन्हीं पैसों से बनते हैं ना। असासे देखिए, असासे हो सकता है मेरे दादा छोड़ गए हो, जस्टिफाई कर देना, असासों का ताल्लुक। अच्छा, पार्लियामेंटेरियंस विल हैव टू डिक्लेयर देयर सोर्स ऑफ इनकम एंड लाइफस्टाइल भी करते हैं। लेकिन सर मैं इस तरह इंटरवीन करता हूँ। देखें ये जो नैब के कवानीन है ना, शायद भाई कहते हैं कि नैब नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल मैं आपको बताऊँ दुनिया भर में करप्शन हमसे कम होती है, नैब लेकिन उधर नहीं होती है। आप नैब खत्म कर दें और आप ये बोलें कि भाई तुम्हारे ये इनकम टैक्स भरा है 25 लाख रुपए या 12 लाख रुपए, लेकिन तुमने 35 लाख रुपए तो बिजली के बिल में भर दिया है,
तो ये कहाँ से आया है? एक मैं आपको सजेशन देता हूँ कि अगस्त के महीने में आप ये करिए, पूरा महीना, बिकॉज इंडिपेंडेंस का महीना है, कि जितने आपके पॉलिटिकल गेस्ट आते हैं ना, उनको बोलो यार अपना टैक्स रिटर्न भी ले आना और बिजली का बिल भी ले आना। जी बिल्कुल। उनके साथ हमने ये भी कहा है कि आप बड़ी शर्मिंदगी है जो मैंने डायरेक्टरी पढ़ी, वैसे फ्रैंकली 2019 की एक ही मेरे पास एक इकट्ठ की सूरत में मौजूद है। लेकिन वापस है इसके ऊपर क्विकली मैं करना चाह रहा हूँ, खारजा पॉलिसी हिंदुस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात होंगे? देखिए, ये इश्यूज आपको कंसेंसस पार्लियामेंट से लेकर ये पॉलिसी हुकूमत की नहीं हो सकती। पार्टी पॉलिसी तो पार्टी पॉलिसी आपने सारे हमसायों से ताल्लुकात हमसाये के रखने हैं, लेकिन इंडिया के साथ हमारा बड़ा सीरियस इशू है, बड़ा एक बेसिक इशू है कश्मीर का। ठीक, आपके सियाचिन का भी हुआ, सरकरी का भी हो गया, ये आपने रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो पहले वो रिजॉल्व होगा फिर तिजारत होगी? नहीं, देखिए चाइना और ताइवान, चाइना तो ताइवान को क्लेम करता है लेकिन तिजारत करते हैं। हिंदुस्तान और चीन की कुछ अर्से पहले जंग हुई थी लेकिन वो तिजारत करते हैं। लेकिन एक बात हमने पाकिस्तान में सोची हुई है कि हमने रोकी हुई है तिजारत, हिंदुस्तान करना चाहता है, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान भी जो है वो कोई हमको बेनिफिट नहीं देना चाह रहा है। अब मोदी साहब का तीसरा इलेक्शन हुआ है, देखते हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा अगर हिंदू नेशनलिस्ट मोड में है तो फिर ठीक है, नहीं तो अगर वो बात करना चाहते हैं तो इज्जत से हम सबसे बात करेंगे। ओके, टुवर्ड्स द वेरी एंड, बाइडेन और ट्रंप पार्टी की पॉलिसी क्या है? बाइडेन और ट्रंप, अमेरिका का मामला है, हमारे ताल्लुकात इतने गहरे हैं हमारी साथ। आप ताल्लुकात अफराद से मत रखें, मुल्क से रखें। वो वहां पे उन्होंने अफरादी प्रेसिडेंसी बना दी। अमेरिका के अंदर बाइडेन भी होगा तो हमको उनसे दोस्ती करनी है, अमेरिका में ट्रंप हो तो भी हमको उनसे दोस्ती करनी है, हमको चीन से भी दोस्ती करनी है, हमको इस्लामी ममालिक से भी दोस्ती करनी है और हिंदुस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। बिल्कुल। आखिरी 10 सेकंड्स में, इफ यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर एंड योर पार्टी गेट्स द पावर, इमरान खान को आप छोड़ देंगे? अगर फॉर्म 45 के प्राइम मिनिस्टर बने, इमरान खान के खिलाफ केसेस हैं, उन पे मैं किसी को प्राइम मिनिस्टर वगैरह को जेल में डालने के हक में नहीं हूं। आप उनको प्रोसिक्यूट करें, प्रोसिक्यूट मत करें। ठीक, उनके आप यहां पर जिसके खिलाफ केस बना है वो केस स्टैंड अप नहीं करता हाई कोर्ट के। अभी वो सही, अगर उन्होंने गलत काम किया है, यू शुड पे द प्राइस। व्हाट इज योर पार्टी पॉलिसी? इमरान खान की सही केसेस बने, गलत पे कैसे? पार्टी पॉलिसी क्या होगी? जजेस फैसला करें ना। अगर आप जज सही लगाए, इमरान खान साहब ने जज सही लगाए होते तो आज ये मामला ना होता। मगर हम एक बात जरूर नोट करेंगे कि मुझे इस्लाम की तारीख में कोई और इद्दत का केस मिला नहीं है, लेकिन हो सकता है कि और हों। इससे मुराद क्या है कि आप कि ये मतलब हमने कोई मतलब सीरियसली अब मतलब घरों में जाके इद्दत के तो मानिका साहब को कहेंगे केस पे ड्रॉ करें? मैं तो नहीं कहूंगा उसने केस करा है, लेकिन मतलब अभी द थिंग इसके सर रात के देखें मैं गुजारिश ये है कि justice has to be done and it has to be seen to be done. I have to leave it there. Thank you very much.